दरभंगा की पावन धरती पर लग रहा जय श्री श्याम का जयकारा। 50वां श्री श्याम वसंत स्वर्ण महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। कार्यक्रम हो चुका है शुरू। पत्रकारों को 50वें श्री श्याम वसंत स्वर्ण महोत्सव की जानकारी दी गई। रविवार को खाटू श्याम मंडल दरभंगा यह आयोजन कर रहा है, जबकि इसमें पावन सानिध्य नंद किशोर जी शर्मा नंदू जी का रहेगा। कार्यक्रम का विवरण जो पत्रकारों को बताया गया वह इस तरह है। 23 जनवरी शुक्रवार को अष्टयाम का शुभारंभ होगा। 24 जनवरी को श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन होगा। 25 जनवरी को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा और उसी दिन संध्या में विशेष सम्मान समारोह और श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। 26 जनवरी सोमवार को सुदामा चरित्र की जीवंत प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही 27 जनवरी मंगलवार को निशान की तैयारी, संध्या में श्री श्याम ध्वजा पूजन होगा। 28 जनवरी बुधवार को विशाल श्याम ध्वजा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। सुबह 7:30 बजे और सायं 7 बजे चंग धमाल सहित भजन कीर्तन होगी। प्रस्तुति संजू शर्मा कोलकाता और उनकी टीम के द्वारा। 29 जनवरी 2026 गुरुवार को संध्या 7 बजे से ज्योति प्रज्वलन द्वारा प्रभु का आह्वान एवं भजन कीर्तन होगा। ग्वालियर, कोलकाता और कई जगहों से पधारे कलाकार बाबा की शान में भजन गाएंगे। 30 जनवरी शुक्रवार को अपराह्न 2 बजे से भजन संकीर्तन प्रस्तुति होगी। रजनी राजस्थानी जयपुर से आएंगी। कोलकाता से पधारेंगे शुभम रूपम और कोलकाता से ही श्री सौरभ शर्मा बाबा के सम्मान में बाबा की शान में भजन गाएंगे। सभी कार्यक्रम श्री श्याम मंदिर, जीतूगाछी, शिवाजी नगर, दरभंगा में आयोजित होगा। देखिए, श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा अपनी स्थापना के 50वें वर्ष को एक बृहद पैमाने पर आयोजित कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने पिछले 6 महीने से इसकी तैयारियों में संलग्न हैं हम लोग, और तरह तरह की योजनाएं बनाई गई और किस प्रकार इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक भक्तिमय और श्रद्धापूर्वक वातावरण में बनाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। ये पूरा टीम वर्क है और हम लोग इस टीम वर्क के अधीन हमारे सैकड़ों सेवक जो हैं बाबा के, वो इसमें काम कर रहे हैं। हम लोगों का यह मानना है और आज तो पूरा विश्व इस बात को मानता है कि यह कलयुग का देव कृष्णा अवतार, हाड़े का सहारा लख दातार, खाटू वाला श्री श्याम बाबा, इसकी कलयुग में महानता और इसकी प्रमुखता लगातार बढ़ती जा रही है। यह जो दरभंगे का जो श्याम दरबार है जीतूगाछी मंदिर में, जहाँ पर कभी सीमित मात्रा में, सीमित संख्या में लोग आया करते थे, आज सैकड़ों लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए उमड़े रहते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके और जनमानस का सहयोग, उनकी रुचि, अभिरुचि, उनकी भावना का सम्मान करते हुए हम लोगों ने इस बृहद कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया। यह कार्यक्रम इस वेन्यू पर, इस जगह पर तो 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख जनवरी में 8 दिन का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है, यह कार्यक्रम विगत 9 नवंबर से ही चल रहा है। यह महोत्सव के रूप में, विशाल महोत्सव के रूप में चल रहा है। यह एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं महाकुंभ चल रहा है। ये मुख्य स्नान होते जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने आरंभ किया 50 दिनों में 50 घरों में ताली कीर्तन। इसके कारण क्या हुआ कि अलग अलग घरों में एक लोगों ने आयोजन को बड़े रूप में आयोजित किया। सैकड़ों, हर जगह पर सैकड़ों नए लोग जुड़ते चले गए और ये प्रवाह, नदी का जो प्रवाह था, यह प्रवाह फैलता चला गया और ये कार्यक्रम हर घर में एक महोत्सव के रूप में होने लगा। आज इस ताली कीर्तन के 50वीं जो इकाई है उसका आज समापन है। हमारे ही सेवक और हमारे प्रेमी अजय मित्तल के निवास स्थान पर यह कार्यक्रम आज आयोजित होगा। इसके साथ ही एक और बड़ा विहंगम, अद्भुत, अतुल्य, अवर्णनीय कार्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया। मेरा भाई, प्यारा भाई, उसकी अंतः प्रेरणा से, उसके अंदर में पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण उत्पन्न हुई भावना के कारण उसने ये संकल्प किया कि मैं साष्टांग दंडवत यात्रा करूंगा। शक्तिधाम मंदिर से जीतूगाछी मंदिर के प्रांगण तक एक अकेले व्यक्ति ने साष्टांग दंडवत यात्रा आरंभ की।
11 दंडवत यात्राएं हुई हर एक रविवार को। आज आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 700 से ऊपर लोग इस यात्रा में साष्टांग दंडवत करते हुए शक्तिधाम मंदिर से यहां आए और उनके साथ में सैकड़ों लोग शहर के दोनों माने उनकी यात्रा के मार्ग में दोनों ओर खड़े होकर इस यात्रा का स्वागत कर रहे थे। अखिल भारतीय हिंदू जागरण समिति, मैं तो उनका नाम बड़े सम्मान पूर्वक लेता हूं, उन लोगों ने तो और विस्तृत तैयारियां की थी। अमरनाथ गामी जी के नेतृत्व में उन्होंने पुष्प की बरसात की। विपिन मिश्रा जो राष्ट्रीय स्तर के शंखनाद वादक हैं, उनके द्वारा शंखनाद कराया। विपिन मिश्रा के मुंह से श्री शिव का नाम सुना करता था, आज श्याम का नाम सुन करके जो हमें गुदगुदी हुई है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते। रास्ते भर लोग फूल बरसात कर रहे थे, इत्र की बरसात हो रही थी और जय जयकार गूंज रहा था, जैसे लग रहा है कि साक्षात उनके घर के सामने से श्याम बाबा की सवारी जा रही है। ऐसा वातावरण बना हुआ था। हमारा भाई सुनील शर्मा और उसके आगे करीब करीब 250 के आसपास छोटे छोटे बच्चे, 6 बरस 8 बरस के बच्चे जय श्री श्याम बोल करके यात्रा साष्टांग दंडवत कर रहे महिलाएं थी। तो यह एक कार्यक्रम बड़ा एक अद्भुत कार्यक्रम हुआ। हमें विश्वास है, जो सूचनाएं मिल रही कि पूरे हिंदुस्तान में यह दोनों कार्यक्रम अद्वितीय हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ऐसी साष्टांग दंडवत यात्रा नहीं हुई किसी 50वें स्वर्णोत्सव के अवसर पर, और न ही 50 घरों में ऐसे तारीख है। अब यहाँ पर आपके सामने में मुखातिब हैं। सूचना हमें आगे के लिए यह देनी है कि इस स्थान पर श्री श्याम दरबार जीतूगाछी मंदिर प्रांगण पर 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का एक 8 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का विस्तृत विवरण हम आपके पास में हमने आपको दिया है, देंगे और सूचित करते रहेंगे। ये कार्यक्रम 23 से स्टार्ट होगा, अष्टयाम से स्टार्ट होगा। मुख्य आकर्षण क्या होगा, किनके सानिध्य में होगा? यह आकर्षण, मुख्य आकर्षण हम सभी के नहीं, पूरे दरभंगे के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो सिरमोड़ हैं, जो शीर्ष पर है श्याम जगत में, वह हमारे आराध्य परम श्रद्धेय श्री नंद किशोर जी शर्मा नंदू जी, वो पधार रहे हैं 22 तारीख को। उन्हीं के गार्जियनशिप में ये कार्यक्रम जो है वो हमारे अभिभावक हैं। कुछ लोगों के तो ऐसा बोलते हैं वो प्रातः स्मरणीय हैं। उनके देखरेख में लाखों लोगों को देश में विदेश में बाबा श्याम से जोड़ा है और उन्होंने हम लोगों को भी प्रेरित किया। वो पधार रहे हैं 22 तारीख को, लगातार रहेंगे, 10 दिन रहेंगे वो दरभंगा में, और सारे हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार जो है ना तो यहाँ पधार रहे हैं। 29-30 दो दिन तो कीर्तन का कार्यक्रम होगा। उसके पहले अलग अलग कार्यक्रम में राजेश प्रभाकर मंडलोई बॉम्बे से आ रहे हैं, 40 आदमियों की टीम लेकर के। सुदामा चरित्र का यहाँ पर सजीव चित्रण होगा। मिथिलांचल के नहीं, बिहार के लोग पहली बार देखेंगे सुदामा चरित्र का चित्र। अखंड ज्योति पाठ होगा श्याम बाबा का, सुंदरकांड का पाठ होगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो मंडल के जिन लोगों ने सिंचन किया है, हम लोगों का बीजारोपण किया है इस मंडल का, जो हमारे मार्गदर्शक है, उनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। एक विशाल कार्यक्रम सम्मानित करने के लिए हम लोग 25 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम, और हमारा मुख्य आकर्षण मैं तमाम मिथिलावासियों से श्री खाटू श्याम मंडल की ओर से कहना चाहता हूँ, हमारा मुख्य आकर्षण हमारी श्याम ध्वजा निशान यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या, 2500 से ऊपर श्याम ध्वजा लहराते हुए लोग जब शहर में निकलेंगे, श्याम नाम का गुंजन करते हुए, हनुमान जी का गुणगान करते हुए, फिजाओं में जब श्याम का नाम गूंजेगा, हमें और बाबा श्याम को जो सुखद अनुभूति होगी, वो आशीर्वाद अमृत के रूप में संपूर्ण मिथिलांचल के लोगों पर बरसेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। यह निशान यात्रा अद्भुत होगी। 10,000 लोग होंगे। उसमें और आकर्षक बनाने के लिए तरह तरह के हम लोग ने इंतजाम किए, रंगोली का इंतजाम किया, तरह तरह का इंतजाम किया, ताकि वो जो आकर्षण है लोगों का और बना रहे, लोग बाबा श्याम से जुड़े। हम सब लोगों से विनम्र अनुरोध भी करते हैं कि यह कार्यक्रम नहीं है, संपूर्ण लोगों के, सभी लोगों के जो पारस्परिक सहयोग है, उससे इस कार्यक्रम को गति दी जा रही है। हम हमारे पास में बहुत अनुभव नहीं है, हम भावना में बह करके बाबा श्याम के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। मालिक 8 दिनों तक खाटू छोड़ करके दरभंगे में विराजमान
हो, इसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं और सब लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप सभी लोग बाबा श्याम के इस उत्सव से जुड़े। हमारे पास में कुछ सीमाएं हैं स्थान से लेकर कुछ भी, लेकिन हमारा हृदय बड़ा है। हम सब लोगों को अधिक से अधिक जो है ना तो बाबा श्याम के दर्शन से लाभान्वित करना चाहते हैं। यह मिथिला वासियों का ही कार्यक्रम है, यह सनातन धर्म के मानने वालों का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम जो है सार्वजनिक सहयोग से चल रहा है। इसमें हर तरह का सहयोग, सार्वजनिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सब यहाँ के मिथिला वासी दे रहे हैं। मोहल्ला वासियों का सहयोग काफ़ी है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के इसको सहयोग कर रहे हैं। बगल में हमारे इस प्रांगण के बगल में ही मस्जिद है, जिसमें हम लोगों का, उन लोग का सहयोग हम लोग को रहता है, हम लोग का सहयोग उनको। ये सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ हम लोग एक रक्तदान शिविर कर रहे हैं, जो पिछले दफा भी किया गया था। जो सामाजिक संस्थाएं रक्तदान शिविर करती है, जो रक्तदान लेने वाले थे, उन्होंने कहा कि इतनी रक्तदान किसी भी संस्था द्वारा नहीं हुआ। हम लोग चाहते हैं कि इस दफा भी रक्तदान में भी हम लोग रिकॉर्ड कायम करें। कई दिवसीय प्रोग्राम है और ये 8 दिवसीय कार्यक्रम है हम लोग का। 23 जनवरी से चल रहा है, 30 जनवरी तक चलेगा। 30 जनवरी को हम लोग महाप्रसाद कर रहे हैं, जिससे बिना भेदभाव के जो भी स्वजन आएंगे उनको भोजन प्राप्ति, प्रसाद प्राप्ति होगी, जिसमें हम लोग की उम्मीद है कि 25,000 से ऊपर की संख्या प्रसाद ग्रहण करेगी। 50वां स्वर्णोत्सव मना रहा है। इसके पहले हमारे सुनील शर्मा जो दरभंगा के हैं, मेरा छोटा भाई है, वो इसकी अर्जी लगाने के लिए खाटू गए। लिंगस से खाटू धाम तक की दंड प्रणाम यात्रा की। संपूर्ण भारत में सिर्फ श्याम मंदिर खाटू धाम में ही रिंगस से खाटू धाम तक की दंड प्रणाम यात्रा होती है। लेकिन हम लोगों ने, हमारे अंदर जो प्रेरणा आई, उन लोगों ने तब ने मिल करके ये कहा कि नहीं, संपूर्ण लोगों को ये सुझाव देना चाहिए, ये मार्गदर्शन देना चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर में भी घर की दूरी को भी दंड प्रणाम द्वारा नापे। साक्षात श्यामदेव वहां भी है, साक्षात श्यामदेव यहाँ भी है। ये में हमारे इष्ट देव कुलदेव बाबा श्याम का 50वां स्वर्णोत्सव मन रहा है, जो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये 50वां फंक्शन हम देख पा रहे हैं। अब आगे का 25, 75वां, 100वां हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरे मन में थी कि कम से कम एक अलग नया कुछ हो। नया तो ये प्रेरणा थी कि बाबा को सबसे पहले आह्वान करना है कि बाबा फंक्शन में आप आइए। तो उसके लिए मैंने नहीं, बाबा ने रिंगस से खाटू धाम तक दंडवत यात्रा की, बाबा को निमंत्रण दिए। फिर मन में हुआ कि भाई ये यात्रा सिर्फ रिंगस से खाटू होती है, अपने दरभंगे में क्यों नहीं हो। तो मेरे मन में आई क्यों नहीं इस यात्रा को हम दरभंगे से चालू करें। तो 9 नवंबर 2025 से शक्तिधाम मंदिर से जित्तूगाछी श्याम मंदिर दंडवत यात्रा शुरू हुई बाबा के साथ। आज वो रेला चल के रेला बन गया। उसका कारण ये, नतीजा ये रहा कि आज के दिन जो अंतिम यात्रा थी, समापन 825 से ऊपर ज्यादा भक्तों ने दंडवत यात्रा की। ना जाने कितनों की अर्जी इस दरबार में सुनवाई होती है। ये सच्चा दरबार है। इस दरबार में से एक ही कहा जाता है, आइए हार कर जाइए जीत कर, सर झुकाए हुए बस चले आइए। बोले खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। सबों से एक ही अरदास है, बाबा के उत्सव में सभी लोग आएं और यहाँ बाबा का दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। 8 दिवसीय कार्यक्रम है और सबों को आना है। जय बाबा की।